नमस्कार दोस्तों, आइए प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन हम लोग अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों के सीखने की गति में अंतर मुख्यतः किस कारण से पाया जाता है? ऑप्शन ए केवल आयु, बी व्यक्तिगत भिन्नताएं, सी केवल लिंग, डी केवल सामाजिक स्थिति। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नताएं। प्रत्येक बच्चे की क्षमता, रुचि और सीखने की शैली अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है? ए रटना, बी निष्क्रिय सुनना, सी सक्रिय सहभागिता, डी दंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सक्रिय सहभागिता। सक्रिय भागीदारी सीखने को अधिक अस्थायी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, बालक के विकास का सिद्धांत है कि विकास ए अचानक होता है, बी अव्यवस्थित होता है, सी सतत प्रक्रिया है, डी केवल शारीरिक होता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतत प्रक्रिया है। विकास जन्म से जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को ए केवल व्याख्यान देना चाहिए, बी विविध शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए, सी दंड देना चाहिए, डी गृह कार्य बढ़ा देना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विविध शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा किस अवस्था में होता है? ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे, इसको ज़रूर से देख के जाइएगा। यह कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना अनुभवों का पुनर्गठन है, यह विचार किससे संबंधित है? ए गेस्टाल्टवाद, बी व्यवहारवाद, सी मनोविश्लेषणवाद, डी परिपक्वतावाद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान अनुभवों के संगठन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय है? ए कठोर दंड, बी भय उत्पन्न करना, सी सकारात्मक वातावरण बनाना, डी शिकायत करना। इसका सही उत्तर है सी सकारात्मक वातावरण बनाना। सकारात्मक वातावरण स्व अनुशासन विकसित करता है और इस माहौल में बच्चे अच्छा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? ए केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, बी सभी बच्चों को समान अवसर देना, सी केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, डी अलग अलग कक्षाएं बनाना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा सभी के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की का ZPD किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भाषा विकास, बी सामाजिक सहयोग द्वारा सीखना, सी शारीरिक विकास, डी नैतिक विकास। और इसका सही उत्तर है बी सामाजिक सहयोग द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ए व्यक्तिगत मापन, बी उपलब्धि मापन, सी बौद्धिक क्षमता का आकलन, डी रुचि मापन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्धिक क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को ए एक ही उत्तर स्वीकार करना चाहिए, बी प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, सी केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखना चाहिए, डी अनुकरण पर बल देना चाहिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछना रचनात्मक सोच बढ़ाना होता है। करके सीखना किस शिक्षण सिद्धांत का आधार है? ए प्रगतिशील शिक्षा, बी पारंपरिक शिक्षा, सी रटने की विधि, डी दंड सिद्धांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रगतिशील शिक्षा। लर्निंग बाय डूइंग प्रगतिशील शिक्षा का आधार है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है? ए सोचने की क्षमता, बी ऊंचाई में वृद्धि, सी वजन बढ़ना, डी मांसपेशियों का विकास। और इसका सही उत्तर है ए सोचने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 14, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ए केवल अंक देना, बी असफल घोषित करना, सी सीखने में सुधार करना, डी तुलना करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीखने में सुधार करना। मूल्यांकन सुधार हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम बताता है कि ए सीखना अभ्यास से होता है, बी संतोषजनक परिणाम व्यवहार को
मजबूत करते हैं। सी विकास जन्मजात है। डी सीखना असंभव है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक का नियम हर पेपर में आता है, इसको देख के ही जाइएगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। संतोष व्यवहार को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अवस्था में नैतिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय तेजी से बदलता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक को ए दंड देना चाहिए, डी बी अपमानित करना चाहिए, सी मार्गदर्शन और अभ्यास देना, डी अनदेखा करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्गदर्शन और अभ्यास देना। क्वेश्चन नंबर 18, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक का उचित दृष्टिकोण होगा। ए केवल एक भाषा, बी भाषाई विविधता का सम्मान, सी मातृभाषा हतोत्साहित, डी कम बोलने देना। और इसका सही उत्तर है बी, भाषाई विविधता का सम्मान। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब ए पुराना ज्ञान नए कार्य में सहायक हो, बी छात्र अनुपस्थित रहे, सी परीक्षा हो, डी गृह कार्य दिया जाए। और इसका सही उत्तर है ए पुराना ज्ञान नए कार्य में सहायक हो। पूर्व ज्ञान नए कार्य में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए शिक्षक को ए प्रश्न रोकना, बी केवल उत्तर बताना, सी खोज एवं अन्वेषण के अवसर देना, डी पाठ जल्दी समाप्त करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खोज एवं अन्वेषण के अवसर देना। अन्वेषण जिज्ञासा बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है ए सभी बच्चे समान, बी विभिन्न क्षमताएं और रुचियां, सी केवल शारीरिक अंतर, डी केवल मानसिक अंतर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभिन्न क्षमताएं और रुचियां। क्वेश्चन नंबर 22, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है ए पुरस्कार हेतु पढ़ना, बी दंड से बचना, सी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, डी प्रतियोगिता जीतना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। सीखने की आंतरिक इच्छा आंतरिक प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा में त्रुटियों को शिक्षक को ए सीखने का अवसर मानना, बी दंड का आधार, सी अनदेखा करना, डी रिकॉर्ड करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने का अवसर मानना। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का भाग है। क्वेश्चन नंबर 24, बालक का सामाजिक विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? ए परिवार एवं समाज, बी केवल विद्यालय, सी केवल मित्र, डी केवल मीडिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार एवं समाज। बहुत अहम भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 25, CCE का उद्देश्य है ए वार्षिक परीक्षा, बी समग्र विकास का आकलन, सी केवल शैक्षणिक उपलब्धि, डी रैंक निर्धारित करना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समग्र विकास का आकलन। क्वेश्चन नंबर 26, रेडिनेस सिद्धांत किसने दिया था? ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी फ्रायड, डी कोहलबर्ग। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। ये सारे ही ऑप्शन में जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उसको देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त व्यवस्था है ए समान कार्य, बी अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ, सी उपेक्षा, डी अलग बैठना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा शिक्षक वह है जो ए केवल विषय ज्ञान, बी केवल अनुशासन, सी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझे, डी केवल परीक्षा पर ध्यान। और इसका सही उत्तर है सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझे। शिक्षार्थी केंद्रीय दृष्टिकोण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 29, परिपक्वता का अर्थ है ए अभ्यास द्वारा सीखना, बी जैविक रूप से तैयार होना, सी उम्र बढ़ना, डी परीक्षा में सफल होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक रूप से तैयार होना। परिपक्वता जैविक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 30, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान ए शिक्षक द्वारा दिया जाता, बी विद्यार्थी स्वयं निर्मित करता, सी केवल पुस्तक में, डी जन्मजात होता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी स्वयं निर्मित करता। विद्यार्थी अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। तो थैंक यू सो मच और आशा है आपको हेल्प मिलेगा।